आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम या आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। आप जानते हैं अगर सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम एम लगाते हैं और ही शी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं ही शी नेम इट उसके साथ इज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट जिसमें आई भी शामिल है, आई ही शी नेम इट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज, ये अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। आई के साथ वाज, ही शी नेम इट के साथ भी वाज और यू वी दे के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रेजेंट में आई के साथ एम, सिंगुलर में ही शी नेम इट के साथ इज़ और यू वी दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ आप जानते हैं कि जब भी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये कन्वर्जन किस प्रकार होता है इसके लिए एक टेबल हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये एक टेबल है आपके सामने। आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा और मी अगर ऑब्जेक्ट है और उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, इसलिए डबल एरो लगाया गया है। यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको इस तरफ लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई को इस तरफ ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। यू में कोई चेंज नहीं होगा। वी ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस हो जाएगा और अस सब्जेक्ट बनेगा तो वी हो जाएगा। इसी तरह से दे देम, देम दे, ही हिम हो जाएगा और हिम ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। इसी तरह से शी हर हो जाएगा और हर को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हो जाएगा। नेम अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में भी नेम होगा, ऑब्जेक्ट में इसमें भी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम लोग जो है एक्टिव, हमारे पास एक्टिव सेंटेंस दिए होंगे उनसे पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक्टिव से पैसिव हम बनाने जा रहे हैं तो पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर देख लें। पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहाँ पर लाएंगे तो वो सब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको वहाँ ले जाएंगे तो वो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। आई एम हेल्पिंग हर, ये हमारा पहला सेंटेंस है। तो देखिए, सब्जेक्ट है आई और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, हर, तो ये क्या हो जाएगा, अभी टेबल में देखा शी, सी के साथ क्या लगेगा, इज, शी इज बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प बाय और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का मी। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं, सूत्र में नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स है तो यहाँ पर ले आए क्लॉथ्स। अब ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, क्लॉथ्स आर। इसके बाद बीइंग, वॉश क्रिया हमारी है उसका थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, वॉश्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो ये अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये सब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे और सब्जेक्ट को यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा अ लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये पेसिव वॉइस पे कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। तो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इंग्लिश को यहाँ ले आएंगे, इंग्लिश सिंगुलर है, क्या लगेगा, इज, इसके बाद बीइंग, लर्न का हो जाता है लर्न बाय स्टूडेंट्स। तो हमारा पेसिव वॉइस सेंटेंस ही हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाय स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस है, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द पुअर। ये आपका द पुअर, गरीब लोग, इसका मीनिंग क्या है, सरकार गरीब लोगों की मदद कर रही है या सरकार गरीबों की मदद कर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, द पुअर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लग जाएगा, आर, द पुअर आर बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न सिंगुलर है, इज बीइंग सॉल्व्ड बाय, बी का क्या है, अस हो जाता है, दिस क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड बाय अस। आई एम हेल्पिंग हर, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो जाएगा, शी, उसके साथ इज लगता है, शी इज बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। ये अगर उल्टा होता, यानी सेंटेंस ये होता, शी इज़ हेल्पिंग मी, तो देखिए ये यहाँ मी ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, मी को यहाँ लाते तो क्या हो जाता, आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई एम बीइंग हेल्प बाय, शी का क्या हो जाता, हर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर वॉज होता, तो यहाँ पर आई वॉज हेल्पिंग हर, ठीक है। तो जब इसको पास्ट में बदलते तो ये क्या हो जाता, यहाँ वॉज लग जाता, शी वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाता, शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो जब क्लॉथ्स को यहाँ लाते, प्लूरल है तो यहाँ क्या हो जाता, क्लॉथ्स, यहाँ आ जाता क्या, वर, क्लॉथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय हर। इसी तरह से ये हो जाता, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाता, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। यहाँ रहता स्टूडेंट्स वर, यहाँ पर क्या रहता, स्टूडेंट्स वर लर्निंग इंग्लिश, और जब इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते तो यहाँ पर क्या आ जाता, इंग्लिश वॉज बीइंग लर्न बाय स्टूडेंट। तो जहाँ बस चेंज क्या आएगा, इज़-एम-आर में चेंज आएगा, जहाँ पर यहाँ पर इज़ आया है या एम आया है वहाँ पर वॉस हो जाएगा, और जहाँ पर आर आया है पास्ट कंटिन्यूअस में वहाँ पर वर हो जाएगा, बाकी सारे नियम वही होंगे। इस तरह से आप इजीली जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्या रहता, इंग्लिश वॉज बीइंग, है ना, ये होता जो द पुअर आर, तो यहाँ पर क्या हो जाता, द पुअर यहाँ वर हो जाता, द पुअर
वर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर रहता, दिस क्वेश्चन के साथ क्या आ जाता, वॉस हो जाता ये। फिर अगर यहाँ सिंगुलर है तो वॉस, प्लूरल है तो वर। तो इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी इजीली जो है पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं।